सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग एक टर्म को पढ़ेंगे, वो आपके सामने लिखा हुआ है निगेटिव इंटरेस्ट रेट। अब बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, और इसके अलावा ये भी देखेंगे हम लोग कि कौन सा ऐसा देश है जिसने निगेटिव इंटरेस्ट रेट लागू किया था, क्या कारण था निगेटिव इंटरेस्ट रेट लागू करने का। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन को समझेंगे, तब फिर हम लोग कारण को समझ पाएंगे, है ना, किसने किया था, कारण क्या था, क्यों किया जाता है, या कोई भी कंट्री क्यों निगेटिव इंटरेस्ट रेट लागू करेगा, तो वो भी हम लोग समझेंगे। क्या भारत में भी निगेटिव इंटरेस्ट रेट लागू होगा, तो वो सारे विषय पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग को निगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं पता होता है, इसलिए पहले हम लोग इसको समझेंगे। अच्छा, निगेटिव इंटरेस्ट रेट का डेफिनेशन जानने से पहले आप पहले ये समझिए, निगेटिव को हटाइए, पहले समझिए कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है ना, इंटरेस्ट रेट क्या होता है। देखिए, जैसे एग्जांपल में लेता हूं, जैसे एक व्यक्ति है, अब ये बोला कि चलो मेरे पास पैसा है, हम बैंक में अपना पैसा को क्या करते, जमा करते। आपको पता है कि बैंक में लोग पैसा इसलिए जमा करते, एक तो सिक्योरिटी के लिए जमा करते हैं कि घर में अगर पैसा रहेगा तो चोरी उरी का डर है, या फिर घर पे पैसा हम रखेंगे तो अगर फट वट जाए, है ना, वो खराब हो जाए। तीसरा चीज़ ये भी रहता है कि अगर घर में हम पैसा रखेंगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, बैंक में रखेंगे तो पैसा बढ़ेगा। तो वही सोच के ये व्यक्ति बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम बैंक जाते हैं और बैंक में अपने कैश को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं, एग्जांपल लेता हूँ कि ये बैंक में गया और 100 रुपया इसने डिपॉजिट किया, 100 रुपया इसने डिपॉजिट किया। अब बैंक ने बोला कि यदि मेरे पास कोई सेविंग अकाउंट खोलता है, मेरे बैंक में खोलता है, और वो पैसा अगर जमा करता है तो उसको हम सालाना 5% का इंटरेस्ट देंगे। तो इसको लगा कि नहीं, ये तो अच्छी बात है कि 5% का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब ये क्या करेगा कि अपना पैसा को ये क्या किया, जमा कर दिया, और जैसे इसका 1 साल होगा तो ये 5% इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका 100 से ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 105 रुपया, 105 रुपया। तो आप समझिएगा, ये जो 5 रुपया इसका बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि 5% जो है बैंक जो है वो कैश डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है कि आप आइए, मेरे बैंक में आइए और अपना पैसा जमा कीजिए, उसके बदले मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, आपका पैसा का सुरक्षा रहेगा, फटे उटेगा नहीं, और तीसरा चीज क्या होगा, मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा, और 5% मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। एग्जाम्पल में बताया, कोई 2% देगा, कोई 1% देगा, एग्जाम्पल से यहां पे समझिएगा। तो बैंक बोला कि 5% आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? अब जो ये 5% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इसी को हम बोलेंगे इंटरेस्ट रेट। इसको क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट रेट। ठीक, इसी प्रकार आरबीआई भी करता है। यदि आपने रिवर्स रेपो रेट पढ़ा होगा तो आपको पता है कि आरबीआई जो है, आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक जो है वो अपना सरप्लस को क्या करता है, जमा करता है, और उस जमा पैसे के एवज में उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, और उसी इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। क्लियर है चीज? तो वो इंटरेस्ट रेट हुआ, तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हुआ। हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक हम लोग को क्या देता है, जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, हम लोग बोलते हैं ये इंटरेस्ट रेट हुआ। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, अब यही व्यक्ति जो है ये अपना पैसा बैंक में जमा करता है, अब इसे कल को मान लेते हैं ये डिपॉजिट किया बैंक में 100 रुपया, कल को अब इसको लोन की आवश्यकता है, अब इसको ऋण चाहिए, मान लेते इसको घर बनाना है, इसको होम लोन चाहिए। अब इसको अगर ऋण की आवश्यकता है तो आप मुझे बताइएगा, क्या बैंक जो है वो 5% के हिसाब से उसको लोन देगा क्या? नहीं। बैंक, तो फिर बैंक का फायदा क्या होगा, बैंक हमेशा क्या करेगा, वो ग्राहक को जितना इंटरेस्ट पे करता है, और जब ग्राहक उससे लोन लेगा तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट लगाएगा वो क्या लगाएगा, उससे ज्यादा लगाएगा। तो हो सकता है लोन का रेट 10% हो सकता है, 12% हो सकता है ना, तो 10-12% के आसपास क्या होगा लोन का, क्योंकि हम तुमको 5% तुम पैसा जमा कर रहा है, उसको हम 5% तुमको पे कर रहे हैं, लेकिन यदि तुम लोन लेगा तो हम तुमको 10% देंगे ना। और ये हम इसलिए देते हैं ताकि लोग हमारे बैंक में पैसा जमा करें, क्योंकि लोग का पैसा ही ना उठाकर हम कहीं और लोन देते हैं, नहीं तो बैंक पैसा कहां से लाएगा, बैंक के पास डिपॉजिट होगा, वही पैसा वो क्या करेगा, लोन देगा, और जो डिपॉजिट करा उसको भी इंटरेस्ट देगा, और जो इसी का पैसा मान लेते मार्केट में लोन लगा रहा है ना, उससे इंटरेस्ट लेगा बैंक। और ये जो 5% और 10% के बीच का जो गैप है,
वही तो बैंक का कमाई होता है, यही से तो बैंक कमाता है, यही से उसको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसका बिजली बिल है, उसका हाउस रेंट है, जो रेंट लगता है उसको बैंक रेंट है, सारा चीज़ इसी से वो क्या करता है। तो आप समझिएगा, ये हो गया इंटरेस्ट रेट। अब निगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अब देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। निगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अब देखिए वही चीज़। अब ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति आया बैंक के पास कि चलो हम बैंक में अपना कैश को क्या करते हैं, जमा करते हैं। ये अपना कैश लेके आ रहा है, वो एग्जाम्पल मान लेते 100 रुपया लेके आया, ठीक। अब बैंक इसको बोलेगा कि तुम एक काम करो, तुम जो ये कैश 100 रुपया जमा कर रहा है, इसके बदले तुमको कुछ अमाउंट पे करना और पे करना है। तो इसको लगे ये तो बड़ा विचित्र चीज़ है, मतलब पैसा हम ही जमा करें और अमाउंट भी हम ही पे करें। बोला हाँ, क्योंकि अब जो तुमको 5% मिलता था अब वो नहीं मिलेगा। अब हमने क्या कर दिया, जो कैश डिपॉजिट करेगा उसमें मान लेते -1% हमने इंटरेस्ट रेट रखा। -1% मतलब क्या हो गया कि अगर आपने 100 रुपया जमा किया, अगर आपने कितना 100 रुपया जमा किया, तो आपको 1 रुपया और देना पड़ेगा। 1 रुपया क्या चीज होगा, इंटरेस्ट रेट होगा। और ये इंटरेस्ट रेट जो होगा इसी को बोलते हैं निगेटिव इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये माइनस में। जब कोई बैंक या सेंट्रल बैंक, मतलब जैसे आरबीआई हो गया या किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, यदि सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स जब अपना सरप्लस को जमा करता है और उसके बदले वो इंटरेस्ट ना दे करके निगेटिव इंटरेस्ट लगा दे, मतलब माइनस में इंटरेस्ट लगा दे कि तुम पैसा तुम ही जमा करो और तुमको ऊपर से और देना भी पड़ेगा, तो उसी को निगेटिव इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। सेम उसी प्रकार जैसे कोई बैंक आम जनता का पैसा, अब मैंने अपना पैसा एसबीआई में जमा किया, लेकिन मैं एसबीआई में रख रहा हूं पैसा, उसके बदले मुझे और कुछ पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहां पे नहीं रखा गया, वहां पे निगेटिव इंटरेस्ट रेट रखा गया। तो ये जो -1% आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको इंटरेस्ट रेट नहीं बोलेंगे, इसको निगेटिव इंटरेस्ट रेट, यही कहलाएगा निगेटिव इंटरेस्ट रेट। ये क्लियर। अब आप बोलिएगा सर तब क्यों पैसा हम जमा करेंगे बैंक में, मतलब पैसा भी जमा करें और रखे, ये कैसे होगा। इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूं जापान का। जापान ने निगेटिव इंटरेस्ट रेट लागू किया था, आई थिंक 2016 के आसपास ऐसे ही कुछ किया था, 16 के आसपास ही शायद था। जापान ने निगेटिव इंटरेस्ट रेट लागू किया था, और निगेटिव इंटरेस्ट रेट क्यों लागू किया था समझिएगा, क्योंकि जापान वाला जो था वहाँ पे जो जनसंख्या है वहाँ पे वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है, और वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग क्या कर रहे हैं, पैसा अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में वो सेव कर रहे हैं। देखिए निगेटिव इंटरेस्ट रेट तब लागू किया जाता है जब डिमांड को बढ़ाना है और अपना ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, अपना जीडीपी को बढ़ाना है। अब जैसे वृद्ध जनसंख्या जापान में, वो डिमांड नहीं कर रहा। अब वो डिमांड नहीं कर, जैसे समझिएगा मेनली डिमांड कौन करता है, यूथ करता है ना, युवा जो होता है। आपको घड़ी चाहिए, आपको चश्मा चाहिए, आपको जीन्स चाहिए। अब आप मान लीजिए, आप दादाजी को बोलिएगा जो धोती कुर्ता पहने, आप जाके घर में बोलिएगा दादाजी लेवाइस का जींस बाई 1 गेट 1 फ्री दे रहा है, तो दादाजी क्या करेंगे, लाठी लेके दौड़ाएंगे, बोले हम धोती कुर्ता पहनेंगे, हम जींस पहनेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, युवा जो है वो क्या करेगा, डिमांड करेगा, है ना। इसलिए मोदी जी बोलते रहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, इससे बहुत खुश होते हैं कि युवाओं का देश है, मतलब युवा है मतलब डिमांड होगा बहुत ज़्यादा। तो खैर, अब जब वृद्ध जनसंख्या है तो डिमांड कम करेगा, और डिमांड कम करेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी क्या होगा, नीचे जाएगा। तो आप समझिएगा कोई भी कंट्री अपना ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट ला सकती है, निगेटिव इंटरेस्ट रेट का। इससे क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। इसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा जमा नहीं करे। आरबीआई कहने में तो सेंट्रल बैंक हम लोग बात करें, बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा नहीं करे, वो क्या करे, वो मार्केट में लगाए पैसा को, या फिर आम, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल वही आम लोग का ले रहे हैं, तो आम लोग के हिसाब से ही आप समझिए। जैसे ये आम लोग है, ये व्यक्ति जो है, बैंक चाह रहा है कि ये व्यक्ति मेरे पास पैसा जमा नहीं करे, तुम अपना सेविंग मत करो, तुम खर्च करो, तुम खर्च करना बंद कर दिया। तो बैंक चाह रहा है कि ये व्यक्ति पैसा को क्या करे, खर्च करे,
क्योंकि ये पैसा खर्च करेगा मार्केट में, तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी तो प्रोडक्शन होगा ना। आप एक बात समझिएगा, जैसे रेपो रेट को घटाया गया, रेपो रेट को घटाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है कि रेपो रेट को हम कम करेंगे तो बैंक भी अपना रेट को क्या करेगा, कम करेगा, जिससे लोगों को सस्ते दरों पर ऋण मिलेगा। समझ पा रहे? रेपो रेट आप ऐसे समझिएगा, अगर रेपो रेट क्या होगा, डाउन आएगा, तो बैंक भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है, जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है, वो भी क्या करेगा, डाउन करेगा। और जब बैंक का इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा तो हमें लगेगा कि सस्ते दरों पर क्या मिल रहा है, ऋण मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बैंक से लोन उठाएंगे। और जब लोग ज्यादा से ज्यादा लोन उठाएंगे तो आप समझिएगा आम लोगों का खर्च क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने पैसा उठाया, तो हो सकता है कोई घर बनाने के लिए पैसा उठा रहा है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए पैसा उठा रहा है, कोई पर्सनल लोन ले रहा है, कोई और सामान खरीदने के लिए, तो आप समझिएगा खर्च बढ़ेगा। और जैसे खर्च बढ़ेगा मार्केट में क्या हो जाएगा, डिमांड होगा, और डिमांड होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ, है ना, क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो आप समझिएगा कुछ डेवलप्ड कंट्री ऐसे हैं जिसका ग्रोथ रुक चुका है, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं करना, तो उस जगह पे ये मेनली किया जाता है। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, इसके पीछे निगेटिव इंटरेस्ट रेट के पीछे का उद्देश्य क्या होता है, तो निगेटिव इंटरेस्ट रेट के पीछे का उद्देश्य होता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ाना। मार्केट में आप पैसा को रखिए मत, इस पैसे को खर्च कीजिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे रखने से तो नुकसान ही है, इसको क्या करना पड़ेगा, रख भी रहे और पैसा भी देना पड़ रहा है। अब बताइए ये व्यक्ति क्या करेगा, एक काम करते 100 रुपये यहां ना रख के एक काम करते कुछ सामान ही खरीद लेते, कम से कम एक वस्तु तो मेरे घर में आ जाएगा। बैंक में रखने से हमको नुकसान ही है, साल साल हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा घटते जाएगा, एक तरह से हम इसको पे करते जाएंगे। तो निगेटिव इंटरेस्ट रेट इसी को बोलते हैं। ये क्लियर? तो भारत जैसे देश में, अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, एक चीज और क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को लगता है कि सर निगेटिव इंटरेस्ट रेट अगर रख रहा है तो क्या लोन भी, अब लोन यदि हम लोग लेंगे तो उसमें भी कोई चार्ज नहीं लेगा क्या? बैंक लेता है, ऐसा नहीं कि लेता नहीं, लेकिन बहुत कम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि -1% क्या किया, निगेटिव इंटरेस्ट रेट रखा। अब ये व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है तो बैंक लोन देगा, लेकिन बैंक जो लोन देगा, जैसे मान लेते -1% है, तो हो सकता है ये 10% है ना, या 0.25%, मतलब बहुत कम है ना, बहुत कम, ना के बराबर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट होगा लोन का। तो उससे क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन भी लेंगे, और लोग के पास एक्स्ट्रा पैसा तो वो मार्केट में क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, निगेटिव इंटरेस्ट रेट किसको बोलते हैं, जब बैंक क्या कर दे, जब बैंक कोई व्यक्ति अगर डिपॉजिट करे, डिपॉजिट पैसे पर इंटरेस्ट ना दे करके उसी पे है ना एक लोड दे दे और माइनस में इंटरेस्ट दे दे, तो उसको बोलते हैं निगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।